अगर आप कामयाबी को चुनना चाहते हैं तो फिर आप हमें चुनिए और कैंची छाप पर बटन दबाइए। अगर आप नाकामयाबी को चुनना चाहते हैं तो अच्छे लाल और लक्ष्मी यादव क्यों, डायरेक्ट आप भाजपा को चुन लीजिए। आपको डर नहीं लगता? अरे हमको क्या डर लगेगा भाई, किससे? मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता है। कि राजद पार्टी का निर्माण हुआ वो भी मुसलमानों का देन था, और लालू यादव मुख्यमंत्री बने वो भी मुसलमान का ही देन था। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी वो भी मुसलमान का ही देन था, और दोनों जो बेटा उनका सुपरस्टार बना हुआ वो भी मुसलमान का ही देन है। उनकी जो बेटी जो राज्यसभा सांसद में बैठी हुई है वो भी मुसलमान का ही देन है। लेकिन आज तक वो क्या किया है मुसलमानों के लिए, चिरैया की एक एक जनता को मालूम है कि महताब आलम एक बड़ा और मजबूत पिलर है, बात समझे, जिसका। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है चैंपियन बिहार न्यूज। मैं राजा कुमार इस वक्त चिरैया विधानसभा क्षेत्र में हूं, और मेरे साथ महाशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिरैया विधानसभा प्रत्याशी महताब आलम जी है। कई सारे मुद्दा पर बातचीत करेंगे, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले तो आपको चैंपियन बिहार न्यूज चैनल में स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का खैर मकदम करते हैं। सोशल मीडिया पर जारी किए थे कि हम चुनाव चिरैया विधानसभा से नहीं लड़ पाएंगे, अचानक आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, क्या इसके पीछे का कारण है? देखिए, हम ये चाह रहे थे कि अभी 5 साल और हम काम करके यहाँ के लोगों को दिखाएं। जिस तरह से पिछले 1 साल में विकास जो हम करके दिखाया है, उसी तरह से हम सोच रहे थे कि 5 साल और करके दिखाएं। इसलिए चिरैया से हम लड़ना नहीं चाह रहे थे और आउट भी हम कर दिया था। लेकिन जो हम 1 साल में किया था उसी को लेकर के क्या बोलते, जैसे ही जब हम सोशल मीडिया पे पोस्ट किया वैसे ही क्या है कि हमारे आवाज़ पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। सब लोग ज़बरदस्ती जबरन मुझे नामांकन सेंटर तक ले गए, समझे, और नामांकन भरवाए। तो लोगों के प्रेशर पर हम लड़ रहे हैं चुनाव। लोगों का कहना है कि हमको क्रांतिकारी चाहिए, जातिवादी नहीं चाहिए। तो क्रांतिकारी चाहिए तो हम चिरैया में क्रांतिकारी किसी को नहीं देखें, सिर्फ आपके अलावा, मतलब जहाँ जनता का कहना है। तो उन लोगों का मांग था कि नहीं, आप लड़िए और सपोर्ट करना हम लोगों का काम है। तब जाके क्या है कि हम उन लोगों को सहमति मतलब दिया और नामांकन फाइल किया आनंद फानंद में। हम आप पहले ये बताइए कि राजद पार्टी का निर्माण हुआ वो भी मुसलमानों का देन था, बात समझ रहे हैं, और लालू यादव मुख्यमंत्री बने वो भी मुसलमान का ही देन था। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी वो भी मुसलमान का ही देन था। लालू यादव को जो पटना में आवास मिला हुआ वो भी मुसलमान का ही देन है, और दोनों जो बेटा उनका सुपरस्टार बना हुआ वो भी मुसलमान का ही देन है। उनकी जो बेटी जो राज्यसभा सांसद में बैठी हुई है वो भी मुसलमान का ही देन है। लेकिन आज तक वो क्या किया है मुसलमानों के लिए? क्या सिर्फ मुसलमानों को ठगा गया है? एकदम 100% से टोपी पहनाने का काम किया गया है। लेकिन अब मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या 2025 में विधानसभा चुनाव, इसमें जवाब दे पाएगी? पूरी तरह से जनता पूरी तरह से जवाब दे रही है, हर जगह से जवाब दे रही है। आप सर्वे करके देख लीजिए, और यही क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी मिल ही रहा है। मुसलमान ये चाहता है कि हमको जो है ना गुमराह में नहीं रहना है, अब हमको अपना क़यादत करने वाला मेरा नेता चाहिए, बात समझ गए। तो आप उसको गठबंधन दीजिए, तभी महागठबंधन को मुसलमान सपोर्ट करेगा, वरना ज़रूरत नहीं है। हर बार तो क्या बोलते हैं, मुसलमान भाजपा को हराता है ना, फिर भी नहीं हारता है। तो इस बार मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हम अपना क़यादत करेंगे, देखते हैं कि वो 14% वाला कितना का से का उखाड़ लेता है, बात समझ गए। जिस तरह से ओवैसी साहब है, उनका लड़का को टिकट दिया गया, मुसलमान को बांधने का कोशिश किया जा रहा है। फिर कहाँ ओवैसी साहब के लड़का को टिकट दिया? वो साहबुद्दीन के बारे में, ओसामा साहब के बारे में तो दिया तो है, लेकिन देखिएगा उसको हरवाने के लिए भी लग गया होगा। हाँ, ये राजद का पुराना नीति है कि वो मुस्लिम को आगे बढ़ा देता है और पीछे से कहता है रे फलानवा गेल वो समझो करा के हरा देबे। क्लियर बात है, हम डरते नहीं है। आपको डर नहीं लगता? अरे हमको क्या डर लगेगा भाई, किससे? मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता है। जिस तरह से आपने स्थानीय विधानसभा में से नामांकन भरे हैं, यहाँ का लगातार भाजपा का यह गढ़ रहा, भाजपा का यहाँ उम्मीदवार लगातार जीतते आ रहा है, उसमें आप कहाँ देख रहे हैं? क्या फर्जीवाड़ा पार्टी का बात कीजिएगा आप। भाजपा का गढ़ रहा, लेकिन भाजपा के राज में कौन काम हुआ है, आप हमको ये बताइए। यहाँ के वर्तमान जो विधायक है कहता है कि हम
किसी भी क्षेत्र में ऐसा रोड नहीं है जो बन सके, सब बन गया है। अरे भाई वो एनी टाइम नमक जोखे हैं और मटिया तेल बेचे हैं, समझे? तो वो अभी भी नमक और मटिया तेल के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। कौन एरिया का विकास हुआ है? मेरा देन है कि खोटौना टोला का क्या बोलते रोड का निर्माण हो रहा है। मेरा देन है कि जो दिपही वाला सड़क का निर्माण हुआ। आप लोग चलाए थे ना खबर, आप लोग आए थे ना पीसी करने के लिए वहाँ पर, हाँ? तो लड़े झगड़े हम और क्रेडिट कोई और उठा लेगा? अरे भाजपा का तो काम ये है कि मुद्दा को भड़काने वाला धंधा करता है, बात समझ गए? इसलिए जौन तो उनको खड़ा कर देता है, समझ गए? और पार्टी के नाम पे जीत जाता है चुनाव। वो विकास कहाँ करता है? कि अगर हमारी बात विधायक जी तक जा रही है तो वो बस 2 मिनट के लिए मेरे साथ आकर के डिबेट पे बैठ जाए, फिर हम बताएंगे कि हाँ क्या हुआ है। हालांकि जनता को दिखना ना चाहिए, माइक के आड़ में कोनो कुछ बोल देगा तो थोड़ी ना हो जाएगा। हम ही आपको बोल देंगे कहीं जितना जो मतलब अति रोड रास्ता बना है वो सबको हम ही बनवा दिए तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। प्रूफ होनी चाहिए, धरातल पर दिखनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो 2 कैंडिडेट यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक राजद के द्वारा कैंडिडेट है और दूसरा जो कैंडिडेट क्या बोलते हैं वो अच्छे लाल जो निर्दलीय से जो आए हैं, वो दोनों उन्हीं के भी है। आप पता कर सकते हैं, देखे थे ना पिछले बार हेलीकॉप्टर से आए थे लक्ष्मी यादव जी अच्छे लाल को हराने के लिए, तो आज प्रेशर कुकर लेकर के लक्ष्मी नारायण यादव को हराने आ गए हैं, दौड़ गया। तो दोनों भाजपा का सहारा लेता, पक्का भाजपा। इसलिए चिरैया की जनता इस बार अपने वोट को बर्बाद नहीं करेगी, अपने वोट को ऐसे प्रत्याशियों को देगी कि जो उनके हक के लिए लड़े, जातिवाद न करे, मुद्दा भड़काने वाला काम ना करे, 24 आवर्स सैनप क्षेत्र के विकास के लिए सोचे। और क्या बोलते हैं, छठियारा और भोज खाने के पीछे ना दौड़े। क्या इस बार बदलाव होगा? पूरी तरह से बदलाव होगा। 110% हम यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। किस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल पाएगा? मुस्लिम समाज का तो टोटली सपोर्ट मेरे पास में है, बात समझ गए? क्योंकि मुस्लिम का अधिकार है कि वो मुझे सपोर्ट करे। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं तो कल क़यामत के दिन उनको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने में, क्योंकि ये 2 धारू के बीच की लड़ाई है, बात समझ गए? और इसमें या तो कामयाबी को चुनना है, नहीं तो नाकामयाबी को चुनना है। अगर आप कामयाबी को चुनना चाहते हैं तो फिर आप हमें चुनिए और कैंची छाप पर बटन दबाइए। अगर आप नाकामयाबी को चुनना चाहते हैं तो अच्छे लाल और लक्ष्मी यादव क्यों, डायरेक्ट आप भाजपा को चुन लीजिए जो नमक जोक करके बेचते रहते हैं। तो आप तो कह रहे हैं भाजपा के चुनने के लिए, तो आप तो बी टीम नाकामयाबी, अरे बी टीम क्या, नाकामयाबी के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप अपने वोट को गड्ढा में नहीं बिकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम विकास के लिए दे, तो आप कैंची छाप पे बेखौफ होकर के बटन दबाइए। हमारे साथ महताब आलम जी जुड़े थे। कई सारे चिरैया विधानसभा के मुद्दे, जो अहम मुद्दे हैं, बात को अपने रखे हैं और जनता से अपील किए हैं कि इस बार बदलाव कीजिए कि चिरैया विधानसभा की विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।